नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। कभी भी किसी भी अगर इन्वेस्टमेंट गोल को हासिल करना है, मान लीजिए आपका गोल है कि मुझे घर खरीदना है, बच्चों का पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अगर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें रैंडम स्टॉक सिलेक्शन नहीं की जाती है, अपने गोल के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर आप किसी स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, आपका गोल शॉर्ट टर्म का है, तो वैसा ही स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, 5 साल बाद आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपका स्टॉक सिलेक्शन भी उसी बात को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, रैंडम स्टॉक को उठाकर अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं और चाहते हैं कि जो भी हमारा गोल है वो पूरा हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने डिजायर्ड गोल तक आप बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी स्टॉक सिलेक्शन करिए, अपने गोल के अकॉर्डिंग करिए। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक का सिलेक्शन करिए। लॉन्ग टर्म का गोल है, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ना ही एनालिस्ट हूं। तो जो भी वीडियो में बातें बताई गई है वो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने स्टडी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प ले सकते हैं। अब दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक के बारे में बात करूं तो पिछले काफी समय से स्टॉक बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। अगर 1 मंथ के रिटर्न को देखें 33% का है, 6 मंथ का रिटर्न देखें 20% का है, और अगर मैक्स में रिटर्न को देखें तो 97% का रिटर्न दिखता है। स्टॉक को लिस्ट हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। FY21 में कंपनी की लिस्टिंग होती है और कंपनी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा भाग चुकी है, इसलिए बहुत सारे एडवाइजर कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहे हैं और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इस स्टॉक में बढ़ चुका है। तो हम लोग स्टडी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे हिस्ट्री में क्या हो चुका है, क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है, सारी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, कंपनी के अगर फंडामेंटल्स को देखने जाएंगे, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर वैल्यूएशन वाइज देखने जाएंगे तो स्टॉक रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों, रिटेल सेक्टर की कंपनी है और रिटेल सेक्टर की जितनी भी कंपनी देखेंगे सारी कंपनी का वैल्यूएशन आपको प्रीमियम पर नजर आएगा। और उस हिसाब से देखें सेक्टर वाइज तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो रीजनेबल नजर आता है। अगर डिविडेंड यील्ड को देखें तो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है, ग्रोथ फेज में है, तो इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आरओसी ठीक ठाक नजर आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का ठीक ठाक नजर आता है। अगर पैग रेशियो के हिसाब से भी देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी नजर नहीं आती है। और डेट के पोर्शन को देखें तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट नजर आता है, उससे कम कंपनी के पास कैश रिजर्व है। तो कंपनी के ऊपर डेट तो है, ये एक कंसर्न वाली बात हो जाती है। अब दोस्तों, अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म सेल्स एंड प्रॉफिट के ग्रोथ को देखने जाएंगे तो यहीं पर सारा कहानी हमें समझ में आने वाला है। FY18 में कंपनी का सेल्स 10,500 करोड़ का था। FY19 में ये घट जाता है। FY20 में भी कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, सेल्स यहाँ पर भी घटा हुआ नजर आ रहा है। FY21 में भी कंपनी का सेल्स घटता हुआ नजर आया है। उसके बाद FY22 तक देखिए, कंपनी के सेल्स में अगर FY18 से FY22 तक देखें तो किसी भी प्रकार का खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद FY23 में देखिए, कंपनी का सेल्स बहुत ही तेजी से बढ़ता है, 40% कंपनी का सेल्स बढ़ जाता है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो ये 6-7-8% पर ही झूलता हुआ नजर आता है। और कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट को देखने जाएंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए, FY18 में 141 करोड़ का प्रॉफिट होता है, कंपनी लॉस में चली जाती है, फिर प्रॉफिट होता है,
फिर 6 करोड़ का लॉस हो जाता है, उसके बाद 224 करोड़ का प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट ऑलमोस्ट बढ़कर डबल हो जाता है FY23 में। तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 2 साल में काफी अच्छा निकल कर आया है और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस में भी तेजी देखने को मिल रही है। अदरवाइज अगर कंपनी के सेल्स को भी देखें और प्रॉफिट को भी देखें तो काफी इनकंसिस्टेंट कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट नजर आता है। कभी कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, कभी कंपनी लॉस कर लेती है, तो इनकंसिस्टेंसी कंपनी में बिल्कुल नजर आती है। अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें तो देखिए 6% का है 5 ईयर में, 3 ईयर में 12% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 30% का नजर आता है। प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे 5 ईयर में 30% का है, 3 ईयर में 48% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है 104% से। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, इस नंबर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रतिशत में है। लेकिन अगर जैसा कि मैंने आपको दिखाया कंपनी का प्रॉफिट कभी बढ़ता है, कभी कंपनी लॉस में चले जाती है, तो इस हिसाब से आपको देखना है कि जब कंपनी लॉस में जाती है बहुत कम प्रॉफिट होता है और जब वहाँ से प्रॉफिट बढ़ता है तो ये प्रतिशत में तो काफ़ी अच्छा नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी का प्रॉफिट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। प्रमोटर के पास 60.55% का स्टेक है, एफआईआई कंटिन्यू बाइंग कर रही है, 29.65% का स्टेक एफआईआई होल्ड करती है। डीआईआई के पास बहुत कम स्टॉक है, 2.63% डीआईआई होल्ड करती है और पब्लिक के पास भी बहुत कम है, मात्र 7% का। अब देखिए दोस्तों, जब स्टॉक गिरा हुआ था पब्लिक के पास 34% स्टॉक था और जैसे ही स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला होता है पब्लिक की होल्डिंग धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो यही पेशेंस का गेम होता है। एफआईआई को पता होता है कब स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाली है और एफआईआई बाइंग कर लेते हैं और पब्लिक हमेशा इम्पेशेंस होकर स्टॉक को सेल कर देते हैं। अब दोस्तों अगर कंपनी के ऑर्गेनाइज ज्वेलरी बिजनेस में मार्केट शेयर को देखें तो 6% के आसपास है। कंपनी के रेवेन्यू को अगर सेगमेंट वाइज देखने जाएं तो गोल्ड के ज्वेलरी से कंपनी का रेवेन्यू 70% आता है और रेस्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो डायमंड और अदर प्रीशियस मेटल से आता है। अगर लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखने जाएंगे तो इंडिया से कंपनी को 82% रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू मिडिल ईस्ट से आता है। तो कंपनी मिडिल ईस्ट में भी अपने बिजनेस को ग्रो करने का प्रयास कर रही है। अगर कस्टमर सेगमेंट को देखने जाएं तो मेट्रो सिटी से 34% का रेवेन्यू आता है और नॉन मेट्रो सिटी से कंपनी का रेवेन्यू 66% आता है। अब दोस्तों इस कंपनी का बहुत पुराना हिस्ट्री हमें अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग हिस्ट्री में देखने का प्रयास करते हैं कि एक और ज्वेलरी कंपनी के साथ क्या हुआ था। पीसी ज्वेलर्स, आपने नाम सुना होगा। पीसी ज्वेलर्स की लिस्टिंग के बाद देखिए पीसी ज्वेलर्स का स्टॉक बहुत तेजी से भागता है और उस समय लोग क्या कर रहे थे, टाइटन को छोड़कर पीसी ज्वेलर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्योंकि पीसी ज्वेलर्स का स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा था, लगभग डबल रफ्तार से टाइटन के कंपैरिजन में। और उसके बाद देखिए क्या होता है, रेड वाला लाइन बिल्कुल जमीन की तरफ जाता है और टाइटन का स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाता है। दोस्तों कभी भी सिर्फ शॉर्ट टर्म का रिटर्न देखकर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ज्वेलरी का बिजनेस जो होता है बहुत ही डेंजरस बिजनेस है। यहाँ पर ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, बहुत तरीका की बातें होती है। ऐसा ही रियल इस्टेट सेक्टर में होता है। इसलिए आप रियल इस्टेट सेक्टर की जितनी भी कंपनी देखेंगे ज़्यादातर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न बनाकर नहीं दिया है और यही बात ज्वेलरी के बिजनेस में भी आ जाती है। अगर मैनेजमेंट के मन में एक पैसा का भी खोट होगा, अगर वो कंपनी को अच्छी तरीक़ा से रन नहीं करेगा तो बिल्कुल आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो सकता है, जैसा कि पीसी ज्वेलर्स में हुआ है। पीसी ज्वेलर्स का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 90% से भी ज़्यादा टूट चुका है, अपने शेयर होल्डर के 90% से भी ज़्यादा पैसे को वो बर्बाद कर चुका है। इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है
तो उसी के अकॉर्डिंग आप पीसी ज्वेलर्स भी ले सकते हैं। इसमें रिस्क भी होगा, आपको रिवार्ड भी मिलने की पॉसिबिलिटीज होगी। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो आपको टाटा के मैनेजमेंट के साथ जाना चाहिए। हो सकता है आपको 2-4% रिटर्न कम मिल जाए लॉन्ग टर्म में, लेकिन आपको मन का सुकून रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। और जो भी आपका लॉन्ग टर्म का गोल होगा, चलिए आपका 10 साल का गोल होगा, उसको 10 साल में अचीव नहीं कर पाएंगे, उसको 11 साल में अचीव कर लेंगे, थोड़ा लेट कर लेंगे, लेकिन अचीव तो कर लेंगे। लेकिन अगर आप पीसी ज्वेलर्स जैसे स्टॉक में फंस जाते हैं जहां आपका 80-90% पैसा साफ हो जाता है, तो वहां पर आपका कैपिटल भी साफ हो जाएगा और आप अपने गोल को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कल्याण ज्वेलर्स के साथ भी वही होगा जो पीसी ज्वेलर्स के साथ हुआ है। नहीं, मैंने आपको सिर्फ दिखाया है कि पास्ट में क्या हुआ था और आपको किस प्रकार डिसीजन लेना है। मैं कोई भी बाइंग कॉल नहीं दे रहा हूं, मैं कोई भी सेलिंग कॉल नहीं दे रहा हूं। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। और अगर करेंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 52 वीक अगर हाई को देखेंगे तो 153 रुपीज का है, 52 वीक लो को देखें 60 रुपीज का है। तो अभी स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का मेरे ख्याल से अभी मौका नहीं है। अगर आपको डिस्काउंट में स्टॉक मिलता है, डेफिनेटली आप शॉर्ट टर्म के लिए अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी हो तो छोटी मोटी क्वांटिटी में ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। बड़ी मात्रा में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एक तो कंपनी छोटी है, दूसरी न्यू लिस्टेड है, तीसरी ज्वेलरी के बिजनेस में है जो कि एक खतरनाक बिजनेस है। तो ये सारी बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन जनरल क्या होता है, जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भागता है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज बनते हैं, बहुत सारा स्टॉक सजेशंस देखने को मिलता है और रिटेल इन्वेस्टर थोड़ी सी जानकारी के अभाव में ऐसे स्टॉक में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो बड़े लॉस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको रिस्क लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पोर्टफोलियो का 3-4% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने वाली है। अगर आप टाइटन के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो ये 8% कभी कभी चले जाता है और जनरली देखेंगे तो ये 12% पर रहता है। लेकिन अगर कल्याण ज्वेलर्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो ये 6-7-8% पर ही झूलता रहता है। तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर टाइटन का देखेंगे तो ज़्यादा बेटर नज़र आता है। टाइटन का बिजनेस थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड भी है, ये स्मार्ट वॉचेज भी सेल करते हैं, ज्वेलरी के भी बिजनेस में है और भी अन्य प्रकार के सेगमेंट में कंपनी उतरने का प्रयास कर रही है। साथ में आपको बहुत ही भरोसेमंद मैनेजमेंट मिलता है टाटा का। लेकिन टाइटन को भी जब लेना हो तो आपको डिस्काउंट में लेने का मौका देखना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा प्रीमियम पर नजर आएगा, क्योंकि जो भी बातें मैंने आपको बताई है ये सारी बातें मार्केट को भी पता है, एक्सपर्ट को भी पता है। इसी वजह से टाइटन को ज़्यादा वैल्यूएशन मिला हुआ है कल्याण ज्वेलर्स के कंपैरिजन में और ये हमेशा ही मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।